हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट कोचिंग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का जो बचे हुए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पावर्स ऑफ आयोटा वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा, विच इज इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सीएन लिखा हो, इसको लोग समझ जाए। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है ये कंसेप्ट, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। समझ लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है, एक्स प्लस वाई आयोटा एंड ए प्लस बी आयोटा। इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। इसका डायरेक्टली जो मतलब होता है वो ये है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट्स है, यानी विदाउट आयोटा वाले जो पार्ट है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों बराबर रहेंगे। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल एंड देयरफॉर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ये हम लोग बोल सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसका मैं आपको पहला सम कराना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको पहला सम कराना चाहूंगा। क्या देख रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट वन, एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई आयोटा प्लस फोर आयोटा इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर आयोटा इक्वल्स फाइव। ये हम लोग को पहला सम देखे रखा है। ये क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होना चाहिए, जो आपका अप्रोच होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको लेफ्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। उसके बाद उसके रियल पार्ट एंड उसके इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देना है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी बना है, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप क्या लिख सकते हो? फाइव प्लस जीरो आयोटा। अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे देखो जीरो के साथ आयोटा है, यहाँ पे फोर आयोटा अकेला है और टू एक्स माइनस थ्री वाई आयोटा के साथ है। तो आपको क्या करना है? आयोटा को कॉमन लेना है और उसके साथ जो भी है उसको एक साथ लेना है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स प्लस टू वाई तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे फोर में टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर में कॉमन लेता हूँ। टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर कॉमन लिया तो आयोटा यहाँ पे, सॉरी आयोटा कॉमन लिया तो ये चीज एक साथ आ गया। और बाजू में कॉम्प्लेक्स नंबर है फाइव प्लस जीरो आयोटा। और यहाँ पे एक चीज आप समझो, आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फोर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये अदर ब्रैकेट खुलेगा तो अल्टीमेटली मुझे यही मिलेगा। मैंने कहा कि कॉमन लेके लिख दिया। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, ये रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है। लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये है और राइट हैंड साइड वाले का ये है। इन दोनों को आपको सिंपली इक्वेट करना है। अब यहाँ पे आपका वो वाला कंसेप्ट आ जाता है जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें आप लोगों ने सीखा होगा, जब भी दो वेरिएबल में आते हैं एक्स और वाई और ऐसे साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन आते हैं तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी हमको इक्वेट करना है। सो बाई द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन डायरेक्टली स्टेट दैट एक्स प्लस we can state that x plus 2y we can state that x plus 2y equals 5 and 2x minus 3y plus 4 equals 0। ये हम लोग स्टेट बता सकते हैं बाई इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो प्लस 4 है उसको भी राइट हैंड साइड में लेके आओ। 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? -4। ये एक इक्वेशन है प्लस ये इक्वेशन है। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 नाम लो, इसको 2 नाम दो। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अब जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करो, फॉर एग्जांपल एक्स को, तो मुझे दो चीज उसका देखना है, उसका साइन और उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे अगर मैं एक्स को ऑब्जर्व करूँ, दोनों का साइन मतलब कोएफिशिएंट का साइन यहाँ पे क्या है? +1, यहाँ पे क्या है? +2। तो प्लस प्लस है, ऑलराइट। दूसरा चीज, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे 2 है, तो वो सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है। अब y का कोएफिशिएंट आप देखो, यहाँ पे क्या है? +2, यहाँ पे क्या है? -3। तो साइन तो अपोजिट है, प्लस माइनस, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं, उसका साइन अलग है, कोएफिशिएंट सेम है। ये दो कंडीशन होता है। तो मैं या तो y वाले इसको ये कर सकता हूँ एलिमिनेट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6 बन जाए।
और इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ताकि ये 6 बन जाए। फिर अल्टीमेटली उसको ऐड करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। या तो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन से, तो ये x का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 2, कोएफिशिएंट इज सेम, साइन इज सेम, तो साइन अपोजिट करने के लिए क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 वी गेट 2x, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी 2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2y मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10। ये इक्वेशन नंबर 3 मुझे। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। देखो कोएफिशिएंट का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, आपको साइन क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हमेशा आपको याद रखना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू साइन है आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि वो हाईलाइट होते होए और आपसे मिस्टेक ना हो। यहाँ पे माइनस, 10 का साइन क्या प्लस, तो यहाँ पे माइनस, इस तरीके से करिए। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, -3y -4y क्या होगा, -7y, -4 एंड -10 क्या आंसर मुझे देगा, -14। आपको ये वाला साइन देखना है, तो 7y क्या होगा, 14, माइनस माइनस कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू 2। ये मुझे आंसर मिला, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू 2 मुझे आंसर मिला। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू 2 आप कोई भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, या समझ लो फर्स्ट में करता हूँ, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल्स 5, y यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आंसर मिलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 2y है ना, तो 2 इंटू 2, x प्लस 2 2 सा 4 इक्वल्स 5, x इक्वल्स 1, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। आंसर चेक कर लेता हूँ, यस ये आंसर 100% बराबर है। आप लोग चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हो, सेकंड सम भी मैं आपको समझाता हूँ, तो उससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरीके से ये सम्स को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बट एट द सेम टाइम ईजी है। अभी हम लोग सेकंड सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 8 का। क्वेश्चन क्या दिख रखा है, एक्स प्लस 1/1 प्लस आयोटा प्लस वाई माइनस 1/1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जब भी आपको फ्रैक्शन आए इस तरीके से, तो आपको एलसीएम लेना है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और इसको, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं क्या आता है। तो एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, प्लस वाई माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आयोटा से, द होल अपॉन 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू आयोटा, इस तरीके से। अब आप प्लस साइन के आगे वाले टर्म को एक बार के लिए भूल जाओ, कंसिडर करो सिर्फ आपके पास यही है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में। एक्स को पहले आप पूरे ब्रैकेट से करोगे, सो एक्स इंटू 1 एक्स माइनस एक्स आयोटा, 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा, प्लस वाई इंटू 1 वाई, वाई इंटू आयोटा वाई आयोटा, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, द होल अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वही लगाना है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा आपको भूलना नहीं है, राइट हैंड साइड में। अब क्या करो, आयोटा आयोटा को साथ में ऑपरेट करो, एंड विदाउट आयोटा वालों को साथ में ऑपरेट करो। पहले तो मैं क्या देखता हूँ, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, एंड यस +1 एंड -1 इज गेटिंग कैंसिल आउट। अब माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा -2 आयोटा, उससे पहले x प्लस वाई, इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा, इस तरीके से माइनस आयोटा -2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू भी -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब 1 माइनस ऑफ -1 2 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, तो क्या करो, पहले देखो x प्लस वाई को एज इट इज रहने दो, एक्स प्लस वाई को ऐसे रहने दो। यहाँ पे से तीनों में से आप y माइनस एक्स इसमें से भी ले सकते हो और पूरे में से भी ले सकते हो। चलो पूरे में से ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, y माइनस एक्स माइनस 2 आयोटा कॉमन ले रहा हूँ। एक्चुअली आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू आयोटा, इस तरीके से। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड में वापस जाके मल्टीप्लाई होगा एंड 2 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2, आप लोग अपनी नोटबुक में करते जाओ, आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, इस तरीके से।
अब यहाँ पे 2 आयोटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा प्लस 0 या 0 प्लस 2 आयोटा। दोनों के रियल पार्ट्स को इक्वेट कर दो। क्या रियल पार्ट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस एक्स माइनस 2। वहाँ के इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो, वहाँ का इमेजिनरी पार्ट 2 है जो आयोटा वाले के साथ, आयोटा के साथ है। y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 2 4 होगा, x प्लस वाई 0। अभी मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिखते हैं। एक्चुअली ये रॉन्ग है, आपको इसको x माइनस वाई एक गलत चीज हो जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि x के साथ जो कोइफिशिएंट है उसका साइन माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, और y के साथ जो कोइफिशिएंट है उसका साइन पॉजिटिव है तो आप प्लस वाई लिखोगे इक्वल्स 4। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 दे दो नाम, और इस इक्वेशन को 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 और 2 में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि x का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों 1 है, कोएफिशिएंट इज सेम एंड साइन इज पॉजिटिव। यही तो हमारा दो रिक्वायरमेंट होता है जब भी हमको कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यही दो हमारा रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करता हूँ क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं हो रहा था, साइन का डिफरेंस रहता, दोनों साइन सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, और कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम हो रहा था तो वहां पे मैं मल्टीप्लाई करता। समझ में यहाँ पे 2 होता, समझ में यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता इक्वल्स टू 4। दोनों को ऐड करूंगा, साइन में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई एंड वाई क्या होगा, वाई प्लस वाई क्या होगा, 2y। 4 प्लस 0 क्या होगा, 4। अब y इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू हम लोग को मिला। अब y इक्वल्स टू 2 कोई भी इक्वेशन में डाल दो। समझ लो यहाँ पे मैं डालता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब माइनस एक्स तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 2, 2 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। अब ये x का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका साइन, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज माइनस को उस तरफ भेज देता हूँ, -2, तो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। आई होप हमारा आंसर यही है, यस, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सिंपल मैंने क्या किया, मुझे कुछ देके रखा था एक्सप्रेशन, मेरा दिमाग में क्या बोला कि भाई एलसीएम ले ले, कुछ तो आएगा। नीचे से इरेडिकेट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। मैंने आपको बताया जब भी वो वाला फॉर्मूला लगता है इरेडिकेट हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, तो आयोटा मतलब इरेडिकेट हो रहा है। यहाँ पे फाइनली एक नंबर आएगा, उस नंबर को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा है। एंड सो मैंने वही किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया एंड उसको सॉल्व किया। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक मैंने नहीं करा है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज, इजी सब था। बट अब जो आने वाला है, अब जो सम आने वाला है उसके लिए मुझे आपका कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। मैं फटाफट मिटा देता हूँ बोर्ड, जब तक आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, सोचो कैसे करेंगे सोचो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो आ रहा है वो भी इजी है, बट वहां पे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस लगेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल लगेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल कराना चाहूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं जनरली इन क्वेश्चन को ईजी मानता हूँ क्योंकि एक ही मेथड आपको बार बार अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कुछ दिमाग लगाना हो या ऐसा कुछ। यूजुअली मैथ्स में वही लोग बोलते हैं कि भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एक ही तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो पावर्स ऑफ आयोटा वाले में क्या था, और इवन का ही तो केस था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। हाँ, उसके अलावा ऐसा कुछ आ जाता 1/i⁻57, इस तरीके से 1 अपॉन करके। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस आना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होता, 1 अपॉन, हाँ ऐसा आ सकता है 1/-305, तो माइनस है तो उसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/i⁻305, बस उतना ही था। और ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्या बोलते हैं मेथड आपको आना चाहिए। तो मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा पहले। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 37, पेज 37 का एग्जांपल 9। वो भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक बड़ा सा आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका वैल्यू आपको निकालना है। बेसिकली आपको बाई क्वाड्रेटिक या उस तरीके से पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका वैल्यू आपको निकालना है। मैं आपको मेथड बता दूं, x इज इक्वल टू -5 प्लस 2√(-4), इसका वैल्यू मतलब x का वैल्यू आपको देके रखा है और आपको पूछा क्या है, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 64, इसका वैल्यू आपसे पूछा है।
इस क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग बुक लेके बैठना। इसका वैल्यू आपको पूछना है, तो पहली बार ये सम देखेंगे वो डर जाएंगे कि यार कैसे करेंगे। देखो ये एक्स का वैल्यू कंसिडर करो। क्या करो, ये जो विदाउट आयोटा वाला टर्म है ना, इसमें आयोटा प्रेजेंट है ये मुझे पता है, आपको भी पता होगा। विदाउट आयोटा वाला टर्म जो है उसको एक्स के साथ ले लो, मतलब -5 को मैं एक्स के साथ भेजूंगा, तो एक्स का क्या मतलब x+5 इस तरीके से हो जाएगा। और जो आयोटा वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × √4 × √1 इस तरीके से मैं लिखती हूँ। 2 × 2 √4 क्या होगा, 2 होगा, तो 2 × 2 4 √1 आयोटा। तो x+5 का जो वैल्यू आ चुका है वो आयोटा 4 आयोटा आ चुका है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। ये आपने विदाउट एक आयोटा वाले को एक तरफ ले लिया, आयोटा वाले को एक तरफ रखा। नाउ सेकंड स्टेप, यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। जब भी आप मैथ्स में एक चीज करो तो आपको दूसरा चीज भी करना पड़ता है टू बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, तो वो मैथ्स का एक रूल है, आप सीधा ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको नीचे भी करना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्रेशन वैसा ही रहे। यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस और यू कैन से वही एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग किया। x+5 द होल स्क्वायर, अभी a+b द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² x² प्लस 2ab 2 × x × 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड आयोटा स्क्वायर। अब x² प्लस 2 5 10 x प्लस 25 इक्वल्स टू -16। ऐसा मैं बोल सकता हूँ i² इज इक्वल टू -1 ना, -1 × 16 -16। अब ये -16 को इस तरफ लेके आना है और यहाँ पे आपको जीरो बनाना है, दैट इज योर थर्ड स्टेप। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा आपको, दैट इज योर थर्ड स्टेप। यहाँ पे आपको x² प्लस 10x प्लस 25 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब 25 प्लस 16 41 होगा, x² प्लस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। पहले आपको रियल मतलब जो विदाउट आयोटा है उसको x के साथ लेना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स एंड थर्ड स्टेप, यू हैव टू मेक दिस साइड 0। अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लेक्चर। अब इसको आपको एज इट इज रखना है। अब आपका मेन चीज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे से आपका कॉन्सेंट्रेशन मुझे लगेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू डिवाइड विद दिस इक्वेशन जो आपको अभी अभी मिला है, इससे आपको डिवाइड करना है। चलो देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ डिवीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग देख लो क्या मुझे करना है, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 9x³। थोड़ा सा मैं अपना हैंडराइटिंग को कंट्रोल करके लिख रहा हूँ, 9x³ प्लस 35x², थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 64। ये चीज को आपको पूरे को आपको इससे डिवाइड करना है। आप लोग थोड़ा ये हो करेंगे कि ऐसा कैसा हो, बट दिस इज 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस। x² प्लस 10x प्लस 41, आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस फाइनली एक फॉर्मूला लगेगा आगे, प्लस 41। इसको आपको इससे डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो। इसका पहला टर्म उठाओ, ध्यान से सुनना, x⁴ पहला टर्म उठाया, उसको इसके पहले टर्म से डिवाइड करो, करके दिखाता हूँ मैं आपको। आई विल बी डूइंग दिस विद अ रेड मार्कर। x⁴ को x² से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² अपॉन x², बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड, x² कैंसल, फाइनली x² बचा। यहाँ पे वो लिख दो, जो आपको यहाँ पे मिला है उसको यहाँ पे लिख दो, सिंपल। अब सेकंड चीज, जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, x² को x² प्लस 10x प्लस 41 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x² को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा x⁴, बिकॉज बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। x⁴, x² को जब मैं 10x से करूंगा मुझे मिलेगा 10x³ प्लस 10x³। x² को जब 41 से करूंगा तो मुझे मिलेगा 41x², 41x²। यहाँ पे एक लाइन बना दो, तो नॉर्मल हम लोग डिवीजन करते हैं ना उस हिसाब से। अगेन
पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, कोएफिशिएंट सेम है, सेम ही आएगा। तो मुझे इसको एलिमिनेट करना है, x⁴ को एलिमिनेट करना है। सो कैसे करूंगा मैं? बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग जब भी हम लोग करेंगे तो साइन विल बी चेंज। अब इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। दिमाग में सब्ट्रैक्ट करने का सोचा आपने, साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इसको क्या करोगे? नेगेटिव। बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव बन जाएगा। आई एम चेंजिंग द साइंस। प्लस माइनस कैंसल आउट नहीं कर रहा हूं तो बोर्ड को थोड़ा क्लियर रखने की। -10x³ प्लस 9x³, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 9 1। 1 को मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज मैक्सिमम लोग 1 को नहीं लिखते। -x³ तो एज इट इज है। -41x² प्लस 35x² -6x² -6x²। इसको आपको एज इट इज नीचे लेके आना है। ये वाले जो बचे हुए टर्म्स है, ये होने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिला, अब आपको रिमेनिंग पार्ट को नीचे लेके आना है। -x प्लस 64। करेक्ट जा रहा हूं मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूँ। आई होप आई एम करेक्ट। चलो देखते हैं। अब अगेन आपको एक पॉलिनोमियल मिला। इसका पहला टर्म देखो -x³, उसको इसके पहले टर्म से वापस डिवाइड करो। तो वापस रफ वर्क में चलते हैं। -x³ को किससे? x² से डिवाइड करना है। x³ को क्या लिख सकता हूँ? -x इंटू x² अपॉन x²। इस तरीके से बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी एडेड, x² कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मुझे -x आंसर मिलेगा। तो -x को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, -x को यहाँ पे लिख दिया। अब जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, जो चीज आपने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? x नहीं लिखा है, -x लिखा है। -x को इस पूरे से अगेन मल्टीप्लाई करो। सो -x इंटू x² -x³, -x इंटू 10x -10x², -x इंटू +41 -41x। नाउ अगेन इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे माइनस एंड माइनस है, तो साइन शुड बी ऑपोजिट टू कैंसिल आउट टू एलिमिनेट। तो क्या करूंगा मैं? अगेन सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि इसका साइन चेंज हो जाए। दिमाग में सब्ट्रैक्ट सोचा तो माइनस का साइन क्या होगा? प्लस होगा। माइनस का साइन क्या होगा? प्लस होगा। माइनस का साइन क्या होगा? प्लस होगा। -x³, अब इसका साइन प्लस है, माइनस मत देखो, +x³ जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। +10x² -6x², 4x², साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, +41x -x +40x। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नीचे लाना है आपको, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया। अब 4x² को आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। ये पहला टर्म है 4x², इसको आपको डिवाइड करना है इसके पहले टर्म से, दैट इज x²। ठीक है, 4x² डिवाइडेड बाय x²। इसका पहला टर्म x² है, इसका टर्म पहला टर्म 4x² है। x² कैंसिल, 4 आंसर है, तो +4 विल बी द आंसर। +4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, अगेन 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 वही मैं प्रोसेस करो। +4 को यहाँ पे 4x² +4 इंटू 10x +40x +4 इंटू +41, 4 1 4 एंड 4 4 16, 164। अगेन आप क्या नोटिस करोगे? 4x² प्लस सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिमाग में सब्ट्रैक्ट सोचा, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, +4x² -4x² कैंसिल आउट, +40x -40x भी कैंसिल आउट, -64 +64, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, -164 +64 -100, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, और ये माइनस होगा अल्टीमेटली आंसर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ का टर्म क्या है? x², उसका साइन, उसका पावर क्या है? हाइस्ट पावर 2 है, राइट। यहाँ पे क्या है? -100 आया, तो यहाँ पे x नहीं है बट है वहां पे, आप समझ लो। 1 लिख सकता हूँ, -100 इंटू 1, एंड 1 को ही मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, x⁵0, एनीथिंग ⁵0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x का टर्म जो है उसका पावर क्या है? 0 2, 0 इज लेस देन 2। फाइनली जो हम लोग को रिमाइंडर मिला है उसमें जो x का जो पावर है वो इसके पावर से कम है, तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते ना। अगर यहाँ पे x³ आता समझ लो, तो मैं फर्दर उसको डिवाइड कर सकता था x² से, तो कुछ ना कुछ आता था, बट अब आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, अब रुक जाओगे आप। अब आप लगाओगे फॉर्मूला। क्या लगाओगे? फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों क्वेश्चन में यूज होगा, ये सॉल्व एग्जांपल में, और आगे मैं आपको एक सम कराऊंगा, उसके साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? इस चीज को ना हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ये आप लोग को दिमाग में रखना है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट। कोशेंट ये हमारा आंसर रहता है, कोशेंट। और ये हमारा रहता है रिमाइंडर, जो बच गया है, दैट इज रिमाइंडर। ये सब्ट्रैक्ट कर करके जो बच गया है वो रिमाइंडर। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिविडेंड, डिविडेंड DI भी लिख रहा है उसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को D
लिख रहा हूं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसका ये फॉर्मूला है। डिविडेंड तो ये है, डिविडेंड ये है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इस तरीके से x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² प्लस माइनस x प्लस 64। दिस इज द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, ये x² प्लस 10x प्लस 41, x² प्लस 10x प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। कोशेंट क्या है, x² माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -100, वो x⁴ को भूल जाओ माइनस। अब आप लोग पूरा बोर्ड देखो और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मुझे बताओ। आंसर मुझे दिखने लगा है, आप लोग सोचो क्या होगा। आई हैव हाईलाइटेड द आंसर। अगर आप लोग ने गेस या देखा होगा, ये x² प्लस 10x प्लस 41, x² प्लस 10x प्लस 41, उसका आंसर क्या है 0। ये हम लोग ने पहले निकाल के रखा था, उसका आंसर क्या है 0। इस चीज की जगह पे मुझे 0 लिखना है, x² माइनस x प्लस 4 माइनस 100। और आप मुझे बताओ कोई भी नंबर जब वो 0 से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर क्या होता है 0। दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 आंसर देगा। तो ये चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। इस चीज का आंसर मुझे 0 मिलेगा, लेकिन -100 तो बाजू में है। तो अल्टीमेटली ये जो चीज हमको पूछा था, ये जो चीज हम लोग को पूछा था उसका आंसर -100 है। आप लोग सोचेंगे ये ऐसे कैसे, आंखों के सामने आपके आंसर। आप लोग चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक और सम बताता हूँ एंड दैट विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे। आज हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, सो मैं जल्दी से इसको इरेज कर लेता हूँ। एक बात बता दूं आपको, एलिट कोचिंग आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, कुछ भी आपका कुछ एडवाइस रहेगा, कुछ सजेशन रहेगा तो आप प्लीज उसमें लिख दो। वी आर ऑलवेज, मतलब वेलकमिंग नेचर है हम लोग का, क्योंकि वी हैव टू इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कि मैंने मैथ्स कहीं पे भी थोड़ा सा इस चीज पर आपको फोकस करना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल बी फोकसिंग ऑन द जो भी आप लोगों ने बोला है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का वी विल बी डूइंग द सेकंड सम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। अगर आपने ये मेथड समझा होगा तो आप दोनों सम कर सकते हो। ये मेथड अगर आपने समझा ना, आप दोनों सम कर सकते हो। क्या लिख रखा है, सेकंड सम क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या चीज का आपको वैल्यू निकालना है, 2x³ देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, वैसा कुछ ये नहीं है आपको कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा पावर 4 वाला, जैसे मैंने आपको बताया पहले। +27 इसका वैल्यू आपको निकालना है और आपको x का वैल्यू मैंने बोला था गिवन रहेगा। तो x का गिवन वैल्यू क्या है, 25/3 - 4 आयोटा। मैंने आपको क्या बोला, जो भी नंबर है उसको आपको x के साथ लेना है, बाकी आयोटा वाला टर्म एक तरफ रखना है। और यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो, तो इस चीज को मुझे इरेडिकेट करना है एक्चुअली। तो कैसे करूंगा आप लोग सोचो। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। उसका पर्पस यही है कि नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला टर्म इरेडिकेट हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा द होल अपॉन a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। a² मतलब 3² माइनस 4 आयोटा द होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू 25 एज इट इज, 3 + 4 आयोटा अपॉन a² - b² लग रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा। क्या आप लोग को ये समझा। देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 16 -1 राइट, 16 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और अल्टीमेटली ये जो आंसर देगा वो देगा 25। वो यहाँ पे आपको लिखना है। सो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। ये 25 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या मिला, 3 + 4 आयोटा। क्या मिला x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको, नंबर वाले टर्म को एक तरफ ले लो, 3 को मैं एक तरफ ले लूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करूंगा। देखो 3 वाले 3 को मैं x के साथ ले लेता हूँ, x - 3, x - 3 + 4 आयोटा को एज इट इज उस तरफ ही रखता हूँ। ओके, अब दोनों तरफ मैंने जो सेकंड आपको स्टेप बताया था, दोनों तरफ आपको स्क्वायरिंग करना है। तो कर दो स्क्वायरिंग, x - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा द होल स्क्वायर।
एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स, 2a इंटू बी 6 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर विच इज 4 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा द होल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ -16। कैसे? 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -16। अब ये -16 को आपको इस तरफ लाना है, ये हमारा तीसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था? यहाँ पे आपको जीरो बनाना है, बना दो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। आपको इस तरफ जीरो बनाना है। 16 प्लस 9 क्या होगा? 25। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट। ये चीज जो मिलना जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार देख लेता हूँ मैंने सब बराबर किया, 100% बराबर है। अब ये चीज जीरो मिल गया, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज को लेके इससे डिवाइड करना है। जो इक्वल्स टू 0 आ चुका है ना, उससे आपको डिवाइड करना है। और उसका पर्पस भी मैंने आपको बताया था, अल्टीमेटली आगे जाके 0 हो जाता है। तो जो रिमाइंडर रहता है वही आंसर रहता है अपना। जो रिमाइंडर आता है ना, वही अपना आंसर रहता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। इसको डिवाइड करना है 2x क्यू माइनस 11x स्क्वायर, 2x क्यू माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया, इस तरीके से आप लोग समझ जाए। इसको आपको डिवाइड करना है इस चीज से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। मैंने आपको क्या बताया, इसका पहला टर्म लो, उसको इससे डिवाइड करो। 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2x बचेगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ कि ये बेसिक मैथ्स है, ये अगर आपको नहीं आता तो प्लीज, मैंने आपको बताया रफ वर्क में करके बता देता हूँ वापस, चाहिए तो। इसको डिवाइड कर रहे हैं 2x क्यूब, इससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x, 2x बचेगा। उसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो मिला है आपको, इसको आपको पूरे इससे डिवाइड करना है। तो 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6x, 2 6 माइनस 12, x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर। बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सो 2 हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 50x। इस तरीके से लाइन आपको बनाना है जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं। इसका साइन क्या? पॉजिटिव, इसका साइन क्या? पॉजिटिव। साइंस शुड बी अपोजिट, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका माइनस, दिमाग में सब्ट्रैक्ट सोचा, इसको माइनस बनाया, इसको प्लस बनाया कि माइनस ऑलरेडी। इसको क्या बनाएंगे? माइनस बनेंगे। सीधा चेंज कर देना है। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 12x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 12 बड़ा नंबर है। माइनस 50x प्लस 44x माइनस 6x होगा, यहाँ पे 50 बड़ा नंबर है। और इसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था, आपको इस चीज को रिमेनिंग पार्ट को नीचे लाना है, तो प्लस 27। अब इसका जो पहला टर्म है, आपको इसके पहले टर्म से उसको डिवाइड करना है। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब प्लस 1 को पूरे उससे मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको बताया। प्लस 1 को इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा आंसर। प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा आंसर। प्लस 1 को माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 6 है आंसर। प्लस 1 को प्लस 25 से करेंगे तो आंसर विल बी प्लस 25 अपॉन प्लस प्लस। सब्ट्रैक्ट सोचा दिमाग में, इसको माइनस बनाया, माइनस था इसको प्लस बनाया, ये प्लस था इसको माइनस बनाया। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 6x प्लस 6x 0 हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 25 प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको जो बताया था, आपको फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अगेन मैं लिख लेता हूँ। डिविडेंड, डिविडेंड, ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लो और याद कर लो। डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे क्या है? 2x क्यू माइनस 11x स्क्वायर, माइनस 11x स्क्वायर, 2x क्यू माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट। डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 बराबर, मल्टीप्लाइड बाय कोशंट। कोशंट क्या है? 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 2, 2 बचा फाइनली। आप मुझे बताओ, क्या ये पूरे चीज का वैल्यू 0 तो नहीं है? ये हम लोग ने निकाला है पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 25। इस चीज का वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो जब वो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सा नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर रहने दो, कोई भी नंबर रहने दो उसको। एक्स है, आप बोलोगे एक्स है, अननोन है, एक्स मतलब अननोन, दुनिया का कोई भी नंबर रहने दो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे आप 0 पुट करना और उसको सॉल्व करना, प्लस 2 मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ।
और यही हमारा आंसर, मतलब इस बड़े चीज का वैल्यू +2 है। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था -100 है। आप लोग क्या सोच रहे थे, कुछ एक्स वगैरह टर्म से रिलेटेड बहुत बड़ा सा आपको इक्वेशन मिलेगा, आप लोग ऐसा सोचते रहोगे, पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन देके रखा था। अगर आप इस मेथड से जाते हो 100% इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, कुछ भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। मैं एक बार चेक कर रहे तो इसका आंसर क्या है, +2, ये 100% बराबर है। चीज आप लोग नोट डाउन कर लो, समझ लो मैंने कैसे किया। जो विदाउट आयोटा वाला टर्म है उसको एक्स के साथ लिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, सेकंड वाला स्टेप जो है स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद राइट हैंड साइड में मैंने जीरो बनाया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। जो मुझे जिसका वैल्यू मुझे पूछा था और जो इक्वल टू जीरो आया है, डिवाइड कर दिया, उसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और फाइनली ये आपका डिवीजन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, डिवीजन ही मेन चीज है यहाँ पे। अगर आपको नहीं आता तो 8th स्टैंडर्ड में एक पॉलिनोमियल्स करके कुछ तो चैप्टर था, डिवीजन उसमें था, वो सेकंड यूनिट में था, तो वो जाओ वहाँ पे देखो कैसे बताया, या इंटरनेट पे सर्च करो। चाहिए तो मैं ही वीडियो बना देता हूँ, मैं ही वीडियो बना दूंगा, अगर आपको लगता है डाउट है उसमें तो मैं वीडियो बना दूंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सब पूरा नहीं बता सकता, राइट, क्योंकि ये 11th का लेक्चर है। तो आप लोग करो उसको सॉल्व, +2 हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस फ्री के मार्क्स है, अगर ये एग्जाम में आ जाता तो फ्री का मार्क्स है, सॉल्व करो और खत्म करो। तो बस दोस्तों इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। एक क्वेश्चन बचा जो होमवर्क में आप लोग को मैं दे रहा हूँ, आप लोग करो। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखो। प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर कर दो एलिट कोचिंग को अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बता दो अभी कॉमर्स के लिए भी लेक्चर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, सेमेस्टर एग्जाम जो भी आप लोग का है। एंड थैंक यू।